दोस्तों मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका जीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, 250 से अधिक पदों पर भर्ती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है, जिसका बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसकी भर्ती का अपडेट मिल चुका है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है व्यापम ने। बहुत बड़ी अपडेट है। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पटवारी भर्ती से नया नियम लागू होगा, क्या है बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि क्या क्या अपडेट होने वाला है। ठीक, इसके साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्यापम में अभी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है आपको। इसी के कड़ी में व्यापम ने आज अपडेट तो दिया। आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि जो उप अभियंता का एग्ज़ाम हुआ था जल संसाधन विभाग का, उसका जो पेपर है वो 1-2 दिन में या कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। और देखिए, आज अपलोड हो गया, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप जाके उप अभियंता सिविल का पूरा पेपर व्यापम की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 2022 में भी जितने पेपर होंगे आपको, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हो या भर्ती परीक्षा हो, सब के सब वहां आपको देखने को मिल जाएंगे व्यापम की वेबसाइट पे। इसके साथ साथ व्यापम अब 2016 से 2020 तक बोलना चाहिए, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं उसका पूरा पेपर वहां पे उपलब्ध हो जाएगा व्यापम की वेबसाइट पे। परंतु इसमें समय लगेगा, क्योंकि एक लंबा 4-5 साल का गैप है। तो उस पूरे पेपर को मंगा के उसमें अपलोड करना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको स्कैन करने में थोड़ा समय लगेगा, और प्रत्येक पेपर लगभग 40-50 पेज का रहता है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें होंगी पर कुछ समय बाद होंगी ये। और इसके साथ साथ व्यापम ने आज एक और नोटिस जारी किया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि व्यापम के द्वारा ऑनलाइन दावा आपत्ति मंगाया जाएगा, जहाँ पे आप को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप रजिस्टर कर सकेंगे अपना दावा आपत्ति, और बकायदा आपको पावती भी मिलेगा, और ये सारा चीज़ निःशुल्क रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। साथ साथ आप देखेंगे कि ये प्रारंभ होगा, पटवारी का जो मॉडल आंसर आएगा उसके साथ साथ ये चालू हो जाएगा जो इसका पोर्टल है। तो ये जो पटवारी का 1 सप्ताह के भीतर जो आपका मॉडल आंसर आने वाला है, तो वो जो है इसी के साथ साथ प्रारंभ भी हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, पटवारी का मॉडल आंसर भी जल्द आएगा और ये जो अपडेट है वो भी उसी के साथ जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। व्यापम के वर्तमान जो बोलना चाहिए परीक्षा नियंत्रक है उपरी सर जी, उन सभी मेंबर्स को, व्यापम के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारियों को ये बहुत अच्छा निर्णय लेने के लिए बहुत बहुत सभी विद्यार्थियों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने विद्यार्थियों के हित के लिए इतना अच्छा कार्य किया। साथ में आप सभी को ये बताना चाहूँगा, व्यापम जैसी संस्था छत्तीसगढ़ में आज तक न हुई है और नहीं होगी। बहुत ही पारदर्शिता के साथ यहाँ भर्ती हो रही है। ये जो संस्था है, आपको छत्तीसगढ़ में एक ऐसी संस्था है जो आपको सिर्फ मॉडल आंसर के बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी करता है। साथ ही साथ जो आप दावा आपत्ति लगाते हो वो भी निःशुल्क। छत्तीसगढ़ के अनेक जो संस्था है, तो आपको जो दावा आपत्ति लगाते हैं उसका भी चार्ज लेते हैं, साथ में संशोधित मॉडल आंसर भी जारी नहीं करते। इस प्रकार देखा जाए तो पारदर्शिता के मामले में व्यापम बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत अच्छी संस्था है, और ये काबिले तारीफ है कि व्यापम ने इतना अच्छा कार्य किया। सारे अधिकारी कर्मचारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से व्यापम में अपडेट करते रहें और सारे विद्यार्थियों को बोलना चाहिए लाभ मिलते रहे। अब हम बात बहुत ही महत्वपूर्ण करते हैं कि 200 से अधिक पदों पर, 250 से अधिक पदों पर जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जी हाँ, 291 पदों पर जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिली है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि इसके लिए टेंडर मंगाया गया है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि आप इसके लिए जो है टेंडर मंगाया गया है, और टेंडर जो है बोलना चाहिए 5 मई को ख़त्म हो गया था, मतलब उसकी जो अवधि है। परंतु आपको ये बताना चाहूँगा, इस टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने पार्टिसिपेट किया जो 291 पदों पर शारीरिक दक्षता कराना चाहता है, बाकी किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ऐसा नियम है कि अगर कोई एक कंपनी आती है
तो वो जो है टेंडर निरस्त कर दिया जाता है और फिर से टेंडर को जो है निकाला जाता है। अब ये टेंडर है फिर से निकाला गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो 31 मई तक निविदा जो है टेंडर जो है जमा करने का लास्ट डेट है और जो बोलना चाहिए टेंडर ओपन होगा वो है 31 मई शाम 4 बजे तक। और याद रखिएगा जो प्रस्तुतिकरण है वो 2 जून को होगा। और अगर ये 2 जून तक तो नॉर्मल होगा, अगर यहाँ पे भी 2-3 कंपनी आ जाती तो अच्छी बात है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी 2 जून तक। लेकिन अगर 2 जून के बाद भी ये स्थिति बनी रही, सिर्फ एक ही कंपनी आई, तो याद रखिएगा ये चीज़ें फिर से बढ़ के हो जाएगी 13 जून तक। तो अब आप ये देखिए कि 13 जून तक आपका टेंडर ही होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि आप लोगों के शारीरिक दक्षता के लिए कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। तो होगा क्या, अब होगा ये कि 2 जून तक फिर से वन विभाग इंतज़ार करेगा कि कम से कम 3 कंपनियां आएँ और फिर उस 3 कंपनियों में किसी एक कंपनी को ठेका दे कि भाई आप 291 पदों पर जो बोलना चाहिए बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे, उनका आप फिजिकल लीजिए, ऐसा करके। तो यही है कि भाई आप लोग का अपडेट यही है कि 2 जून तक यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया मंगाई गई है। इसी वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अभी आपके लिए समय सारणी जारी नहीं कर रहा है। कारण ये है कि पहले ये चीज़ें फिक्स हो जाए, एक कंपनी जो है एक ठेका डिसाइड हो जाए, उसके बाद आपका पूरा का पूरा समय सारणी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वही है कि एक पहले आपको सीधी सी बात है जो कंपनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। यही एक पूरा अपडेट देना था कि भाई निश्चिंत रहिए, आपका क्लैश नहीं होगा जो ऐसा ही भर्ती है। और ये जो आपका बोला चाहिए वन क्षेत्र रक्षक है, ये कोई भी भर्ती जो है क्लैश नहीं होगी। अपने अलग अलग थोड़ा शेड्यूल बनाया गया है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और इसके साथ साथ कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही बम्पर मात्रा में भर्ती का अपडेट मिला है। क्या है अपडेट अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल निश्चिंत हो जाइए। और आप लोग फिलहाल यही है अपडेट कि भाई 2 जून तक फिर से टेंडर मंगाया गया है। टेंडर के बाद फिर आपको समय सारणी देखने को मिलेगा अगर कंपनी फिक्स हो जाती है तो। ठीक, चलिए आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।